मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं N2N भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सुपौल में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा 2 में अब तक नहीं पहुंचे कन्हैया कुमार। सुपौल में आज कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की अगुवाई में पदयात्रा निकालने की जानकारी कांग्रेस जनों द्वारा दी गई थी। आज सुबह 8:30 बजे से विधिवत पदयात्रा शुरू होनी थी, जिसके बाद करीब 1 बजे कन्हैया कुमार का पीसी होना तय था। लेकिन पदयात्रा भी शुरू हुई, पीसी भी अब संपन्न हो चुकी है, लेकिन अब तक कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सुपौल नहीं पहुंच पाए हैं, जिससे लोगों में मायूसी देखने को मिली है। मालूम हो कि सुबह करीब 9 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुपौल के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कॉलेज परिसर में झंडोत्तोलन करने के बाद पदयात्रा की शुरुआत की गई। पदयात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ता सदर बाजार विभिन्न इलाकों में भ्रमण किया। पदयात्रा के मध्य करीब 1 बजे दोपहर NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीम ने संयुक्त रूप से प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई, पलायन, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर यह पदयात्रा निकाली गई है, जिसमें हम लोग विभिन्न जगहों पर पदयात्रा निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बता दें कि सुपौल में निकाली गई इस पदयात्रा में अब तक कन्हैया कुमार शामिल नहीं हुए हैं और इस बाबत कांग्रेस नेताओं द्वारा यह जानकारी दिया जा रहा है कि देर शाम तक पदयात्रा में कन्हैया कुमार के शामिल होने की उम्मीद है। मालूम हो कि सूबे भर में NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी सह कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार द्वारा पलायन रोको नौकरी 2 अभियान के तहत पदयात्रा निकाला गया है, जिसमें 8 युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ता पदयात्रा में मुख्य रूप से शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सुपौल में कांग्रेस द्वारा निकाली गई इस पदयात्रा में कन्हैया कुमार अब तक नदारद हैं, जो चर्चा का विषय है। उदय भानु चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस। देखेंगे बिहार में लगभग 75% जो लोग हैं वो किसानी पर डिपेंडेंट है और आप समझ सकते हैं किस तरीके से डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं पूरे देश में और बिहार में भी। तो डीजल खरीदना किसानों के लिए कितना कठिन हो गया है। किसान पहले खेती करे, खेती के बाद अपनी फसल को, अपनी सब चीजों को जब बाजार में बेचने जाए तो उसका दाम मिलना बंद हो जाए। उसके बाद मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया कि देश में जो महंगाई का असर है वो गरीब पर, किसान पर डबल असर पड़ रहा है। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, जो देश के बड़े तमाम उद्योगपति हैं, उनको दर्द समझ नहीं आएगा। लेकिन आज हमने पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा में कुछ किसानों से भी मिले, कुछ ऐसे छात्र छात्राओं से मिले जो किसान परिवार से आते हैं, तो उनका हमने दर्द समझा कि किस तरीके से फीस वृद्धि हो रही है और तमाम चीजें हो रही हैं। तो खास तौर पर जो किसान वर्ग से आने वाले छात्र हैं उन पर ये डबल मार पड़ रही है। तो हमारा ये भी कहने का निवेदन है सरकार से कि किसानों की जब आत्महत्या किसान करता है तो आत्महत्या नहीं होती, वो आपके सिस्टम की वजह से आप उसकी हत्या करते हैं। और आप लोग भी, मुझे लगता है कुछ जो यहाँ पे मीडिया हमारे साथी हैं किसान परिवार से आते होंगे, तो आप भी दर्द समझ सकते हैं। तो हमारी इस आवाज को जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके कानों तक पहुंचे। बीजेपी का जो संगठित ढांचा है, ये जो किसानों की हत्या करने बार बार खुल गया है, जो बार बार किसानों पर आक्रमण कर रहा है, वो आक्रमण करना बंद करे किसानों पर। जिस प्रदेश में लगभग 75% लोग किसानी पर डिपेंडेंट हो, तो आप समझ सकते हैं कि किसानों के मुद्दे कितने महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने आज की प्रेस वार्ता किसानों के मुद्दों पर बुलाई और खास तौर पर बढ़ती डीजलों की कीमतों के कारण, फसल का जो उनको सही रेट मिलना चाहिए वो रेट ना मिलने के कारण किसान बहुत परेशान है। जो मैं युवा, कुछ छात्र छात्राएं भी आए, युवा साथी भी आए जो किसान परिवार से रहते हैं, उन्होंने अपने माँ बाप का, अपने दादी दादा का दर्द बताया कि किस तरीके से पूरे बिहार की किसानी एक बड़े, क्या बोलते हैं, क्राइसिस से गुजर रही है। तो मेरा आप मीडिया के साथियों से ये भी निवेदन है कि आवाज पहुंचाएं सरकार तक। हमारी ये यात्रा चल रही है, यात्रा में हमने तमाम नौजवान छात्रों के मुद्दे बताए हैं। और दोस्तों, साथ के साथ जो नौकरी और जो पलायन का भी कारण है, वो भी पलायन भी वही लोग ज्यादातर कर रहे हैं जो आम परिवार से, किसान परिवार से आ रखे हैं, क्योंकि उन्हें अपना घर चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, जब पेट में भूख होती है तो आदमी दर दर भटकता है। तो बिहार सरकार ने बिहार के युवाओं को, छात्रों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। वो कभी किसी और राज्य जा रहा है तो दर दर भटक रहा है नौकरी के लिए कि अपना बस पेट पाल लूं। घर में मेरा 70-80 साल का बुजुर्ग है, उसकी तबीयत भी खराब है, वो अपना पेट पाल सके, उसके अपने घर तक कुछ पैसा पहुंचा सके। तो ये हमारा प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों से कहना था। इससे पहले मेरे वक्ताओं ने किसानों के और मुद्दे संक्षेप में बचाए। मेरा यही कहना था कि जिस प्रदेश की आबादी 75% किसानी पर डिपेंड हो, उसमें किसानों को, मुद्दों को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। और जो आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने आती है, सोची समझी सरकार की साजिश होती है, उस मैकेनिज्म की वजह से किसान मजबूर होता है, उसकी हत्या करी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस के साथियों का आप समय निकाल के यहाँ पे आए। मेरे साथ वरुण है जो नेशनल प्रेसिडेंट है NSUI के, गरीबदास जी हैं जो बिहार यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं सुपौल के, हमारे एक्टिविस्ट हैं, किसान एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथी यहाँ पे बैठे हैं।
सबसे बड़ा कारण जिसके कारण ये यात्रा हो रही है वो एक ही है कि पलायन यहाँ पे बिहार में क्यों हो रहा है। यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा बिहार के युवाओं को, इसलिए पलायन यात्रा हम कर रहे हैं ताकि ये जो सबसे बड़ी महामारी है बिहार की, इसको दूर किया जाए। और आज जब आपके डिस्ट्रिक्ट सपोल में यहाँ पहुंचे हैं तो पता चला है सपोल वो भूमि है यहाँ पे किसान जो है मातृभूमि की सेवा करते थे और यहाँ पे अन्न निकलता था। लेकिन क्या हुआ, जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि यहाँ पे जितनी नहरें थी, यहाँ पे जितने पानी के साधन थे, वो नहरों को सही तरह से संभाला नहीं गया इस जेडीयू सरकार और बीजेपी सरकार के कारण। जब पानी नहीं मिल रहा है किसानों को, जब जमीनों में खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं आ रहा, तो किसानी जो है वो खराब हो रही है। 80% लोग जब यहाँ किसानी फेल हो रही है सपोल में, तो वो पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक जो मेन चीज सपोल में थी वो ये किसानी थी। उसके बाद एक वादा किया था इन जेडीयू वालों ने, बीजेपी वालों ने, कि जिसके पास जमीन नहीं है कम से कम 5 बिस्मिल लैंड जमीन जो है उनको दी जाएगी। लेकिन वो वादा भी एक जुमला बन के रह गया, उसमें भी बिहार के लोगों को सिर्फ धोखा मिला। यहाँ पे कांग्रेस ने जब पेपर मिल खोली, जब यहाँ पे कांग्रेस ने कोल्ड स्टोरेज खोला, तो कितना रोजगार सपोल के लोगों को मिलना था, सारसा के लोगों को मिलना था। लेकिन इस बीजेपी और जेडीयू वालों ने उस काम को आगे बढ़ाने का काम तो नहीं किया, उसको बंद कर दिया। जब ये 2 मेन प्रोजेक्ट बंद हो गए तो कितना रोजगार जो यहाँ के युवाओं को मिलना था उससे बेरोजगार हो गए, उससे वंचित हो गए। वो रोजगार नहीं दे सकते, हम समझते हैं, उनका ज्यादा ध्यान अमीरों को और अमीर करने में हम समझते हैं। लेकिन जो रोजगार देने की तरकीबें, जो चीजें, जो डेवलपमेंट स्कीम्स कांग्रेस सरकार निकाल के गई थी, उसको तो कम से कम बंद ना करे, हमारा ये कहना था। साथ ही साथ जिस तरह से एक और पता चला, यहाँ पे अगर खाद सस्ती मिलती है तो लेकिन उसकी में भी काला धंधा हो रहा है। वो किसान जिनको मिलनी चाहिए सस्ती खाद, उनको मिल नहीं पा रही, और वो लोग वो बिचौलिए इस खाद को सस्ता खरीद कर बाहर बेच रहे हैं, नेपाल बेच रहे हैं या बिजनेसमैनों को बेच रहे हैं। हर जगह से जो सपोल का किसान है उसके साथ धक्का हो रहा है, उसकी आवाज उठाने के लिए, ताकि यहाँ के किसानों को अच्छी सुविधा मिले और यहाँ पे अच्छी किसानी हो, ताकि आज के बाद या आगे से जो सपोल का बेटा है उसको किसी और प्रदेश में मजदूरी करने के लिए न जाना पड़े, यहाँ पे अपनी जमीन से इतना उसको गुजारा हो जाए कि वो खाना पीना अच्छा हो जाए, अच्छी जिंदगी निकल जाए। कोई भी बिहार का व्यक्ति, कोई भी बिहार का युवा अपनी इच्छा से अपना प्रदेश, अपनी मातृभूमि छोड़ के नहीं जा रहा है। ये चीजें जो हो रही है पिछले 20 साल से, ये मजबूर कर रही है, जिसके कारण पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम डिमांड करते हैं, हमारी सोच ऐसी है कि यहाँ पे सपोल में यहाँ आलू की उपज इतनी ज्यादा है, अगर यहाँ पे सरकार आए तो यहाँ पे अगर कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की सरकार आए तो यहाँ क्यों नहीं फूड प्रोसेसिंग प्लांट खुला जा सकता। ये जो आलू दूर दूर जाकर जो अमीरों के उसको चिप्स बनाते हैं, यहाँ क्यों नहीं यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनता, ताकि यहाँ के किसानों को डायरेक्ट फायदा हो, उनको ज्यादा पैसा मिले और यहाँ के लोगों की जिंदगी और बेहतर हो। ये काफी चीजें हैं, अगर मैंने सपोर्ट से जुड़ी चीजें बताई, ऐसी काफी चीजें हैं बिहार में जो पिछले 20 साल से बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, लोगों को उसके लिए जागरूक करने के लिए और लोगों की बिहार की आवाज बनने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। उसके लिए हमारे लीडर्स हैं, हमारे एनएसयू प्रेसिडेंट और सभी लोग, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट गरीबदास जी, सभी लोग लगातार चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन जब तक बिहार को न्याय नहीं मिलेगा ये संघर्ष यूथ कांग्रेस का, एनएसयू का जारी रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लगातार इस यात्रा में मौजूद है और हमारी शीर्ष नेतृत्व जो है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय राजेश राम जी, ये तमाम हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं इस यात्रा पे नज़र बनाए हुए हैं। जिस तरीके से युवाओं के अंदर जोश है, वो जोश इस बात को लेकर के है कि आज इस प्रदेश में और इस देश के अंदर जो बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, और खास करके हमारे प्रदेश से जो हजारों हजार की तादाद में लोग यहाँ से बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, ये बड़ा ही दुखद विषय है। हम चाहते हैं, बिहार सरकार को चाहिए कि आपको बहुत समय यहाँ की जनता ने दिया, लेकिन आप उद्योग लगाने में नाकामयाब रहे, आप युवाओं को नौकरी देने में नाकामयाब रहे। इसलिए इस पलायन को रोकने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है और हमारी मांग है कि जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पे है, जब तक आप युवाओं को नौकरी नहीं देंगे तब तक इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता है। उसी मुहिम को लेकर के हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार जी बिहार के एक कोने से दूसरे कोने तक निकल चुके हैं। उसी क्रम में अभी कुछ देर पहले
हमारे बीच में भी कुछ समय के बाद आदरणीय कन्हैया कुमार जी की यात्रा पहुंचने वाली है। हम लोग उनके स्वागत करने के लिए इस सुपौल विधानसभा के एंट्री पॉइंट पे खड़े हैं। अमीना जी, कन्हैया कुमार जी नदारत हैं यात्रा से, यात्रा में दिख नहीं रहे हैं कि क्या वजह है आखिर? आपको थोड़ी देर के बाद दिख जाएंगे। अभी यात्रा बस हम लोग के बीच में पहुंचेगी, आगे वो यात्रा को ज्वाइन करेंगे। अगले कुछ ही मिनट के बाद आपको डॉक्टर कन्हैया कुमार जी भी दिखेंगे। धन्यवाद।